और अब आपको सीधा लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां पर मौजूद है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुनते हैं। हर व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय में कमियां, लोगों के चेहरे की खुशहाली को दूर करने की एक सवालपूर्ण चेष्टा, और यह उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हुआ एक सवालत के तहत हुआ। जिन राज्यों ने सहकारिता आंदोलन को मजबूत किया, वे राज्य विकास में काफी आगे बढ़ गए। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने सहकारिता के इस महत्व को ध्यान केंद्रित करते हुए पूरे देश के अंदर फैलाने का प्रयास किया। और आज भारत सरकार ने सहकारिता को भी एक मंत्रालय के रूप में गठन करते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को ही इस मंत्रालय का दायित्व दिया है। और सहकारिता आंदोलन आज देश के अंदर तेजी के साथ फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सहकारिता सबकी सहभागिता से विकास के नए नए आयाम स्थापित कर देगा, और इस कार्यक्रम को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। यह किसी भी प्रकार की नौकरशाही से मुक्त, आम जन की सहभागिता से, उनके द्वारा चुने गए डायरेक्टर होंगे, उनके द्वारा चुने गए सभापति होंगे, उनका एक निश्चित कार्यकाल होगा, उनकी बायलॉज के अनुसार उनकी कार्य पद्धति होगी, और वह हर एक किसान को बीज से लेकर बाजार तक पहुंचाने की सुविधा, उस प्रॉफिट में मिलने वाली जो उसका लाभांश में सहभागी बनाने की व्यवस्था, इन सभी के साथ जोड़ने का एक बेहतरीन कार्य कर सकता है। क्या स्थितियां थी 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में? 16 हमारे सहकारी बैंक ऐसे थे, जिला सहकारी बैंक ऐसे थे, जिनके लाइसेंस ही रिजर्व बैंक ने निरस्त कर दिए। वहां फंसी हुई पूंजी ब्लॉक हो गई थी, और स्वाभाविक रूप से कोऑपरेटिव बैंक में पैसा किसका रहता है? छोटे किसानों का, छोटे व्यवसायियों का। वे तबाह थे। किसी को बेटी की शादी करनी होती थी, किसी को कोई अपने बेटे को कहीं पढ़ाने के लिए भेजना होता था, पैसा नहीं मिलता था, वो घूमता रहता था, भटकता रहता था। कुछ पैसा राज्य से दिया गया, कुछ भारत सरकार ने पैसा दिया। आज उनमें से ज्यादातर बैंक फिर से अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं। लेकिन ये चीजें दिखाती हैं कि जब भी सहकारिता के आंदोलन में गलत तत्व घुसपैठ करेंगे, माफिया प्रवृत्ति के तत्व हावी होंगे, तो वह विकास को पूरी तरह बाधित कर देंगे। और विकास के बाधित होने का मतलब आम जन को तबाह कर देगा। ऐसे ही जैसे आज आप गोरखपुर में देखते होंगे, जब यहां गैंगवार होता था तो गैंगवार 2 माफिया गैंग करते थे, लेकिन पहचान का संकट हर गोरखपुर वासी के सामने खड़ा होता था। ये कहीं भी जाता था बाहर तो हर व्यक्ति संदेह की निगाहों से देखता है। कोई यहां के नौजवानों को कोई बैंक लोन नहीं देना चाहता था। कोई अच्छा व्यवसायी उद्यमी गोरखपुर में निवेश नहीं करना चाहता था। विकास का कोई बड़ा कार्य नहीं हो सकता था, क्योंकि विकास का कार्य स्वीकृत होने के पहले ही वे माफिया ठेकेदारी के लिए उसमें हावी होने का प्रयास करते थे। फिर बैंकवार होता था तो विकास का जो पैसा था वो पहले ही वापस हो जाता था। आज आप देख रहे होंगे गोरखपुर के अंदर थोड़ा सा प्रयास हुआ, माफिया गिरोहों पर जैसे शिकंजा कसा गया। प्रदेश भर में आज परिणाम आपके सामने है कि प्रदेश के बारे में हर व्यक्ति अच्छी धारणा रखता है। आज प्रदेश के विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, हर तबके की आय बढ़ रही है, और विकास की प्रक्रिया के साथ हर व्यक्ति जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो बैंक कभी जिनके लाइसेंस निरस्त हो गए थे, वे फिर से खड़े होकर के किसानों की समृद्धि में सहायक बन रहे हैं। और इसी अभियान को हर एक जगह अब तो राज्य सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। सरकार ने कहा है कि हर एक पैक्स को हम लोग
10 लाख रुपए तक की एक व्यवस्था देंगे, जहां पर वह आसानी से अपने कार्य पद्धति को आगे बढ़ा सके। और अब आपको सीधा लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां पर मौजूद है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुनते हैं। हर व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय में कमियां, लोगों के चेहरे की खुशहाली को दूर करने की एक सवालपूर्ण चेष्टा, और यह उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हुआ एक सवालत की घटना। जिन राज्यों ने सहकारिता आंदोलन को मजबूत किया, वे राज्य विकास में काफी आगे बढ़ गए, लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने सहकारिता के इस महत्व को ध्यान केंद्रित करते हुए पूरे देश के अंदर फैलाने का प्रयास किया। और आज भारत सरकार में सहकारिता को भी एक मंत्रालय के रूप में गठन करते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को ही इस मंत्रालय का दायित्व दिया है, और सहकारिता आंदोलन आज देश के अंदर तेजी के साथ फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सहकारिता सबकी सहभागिता से विकास के नए नए आयाम स्थापित कर देगा, और इस कार्यक्रम को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। यह किसी भी प्रकार की नौकरशाही से मुक्त, आम जन की सहभागिता से, उनके द्वारा चुने गए डायरेक्टर होंगे, उनके द्वारा चुने गए सभापति होंगे, उनका एक निश्चित कार्यकाल होगा, उनकी बायलॉज के अनुसार उनकी कार्य पद्धति होगी, और वह हर एक किसान को बीज से लेकर बाजार तक पहुंचाने की सुविधा, उस प्रॉफिट में मिलने वाली जो उसका लाभांश में सहभागी बनाने की व्यवस्था, इन सभी के साथ जोड़ने का एक बेहतरीन कार्य कर सकता है। क्या स्थितियां थी 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में? 16 हमारे सहकारी बैंक ऐसे थे, जिला सहकारी बैंक ऐसे थे, जिनके लाइसेंस ही रिजर्व बैंक ने निरस्त कर दिए। वहां फंसी हुई पूंजी ब्लॉक हो गई थी, और स्वाभाविक रूप से कोऑपरेटिव बैंक में पैसा किसका रहता है? छोटे किसानों का, छोटे व्यवसायियों का। वे तबाह थे, किसी को बेटी की शादी करनी होती थी, किसी को कोई अपने बेटे को कहीं पढ़ाने के लिए भेजना होता था, पैसा नहीं मिलता था, वो घूमता रहता था, भटकता रहता था। कुछ पैसा राज्य से दिया गया, कुछ भारत सरकार ने पैसा दिया। आज उनमें से ज्यादातर बैंक फिर से अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं, लेकिन ये चीजें दिखाती हैं कि जब भी सहकारिता के आंदोलन में गलत तत्व तो घुसपैठ करेंगे, माफिया प्रवृत्ति के तत्व तो हावी होंगे, तो वह विकास को पूरी तरह बाधित कर देंगे, और विकास के बाधित होने का मतलब आम जन को तबाह कर देगा। ऐसे ही जैसे आज आप गोरखपुर में देखते होंगे, जब यहां गैंगवार होता था तो गैंगवार 2 माफिया गैंग करते थे, लेकिन पहचान का संकट हर गोरखपुर वासी के सामने खड़ा होता था। ये कहीं भी जाता था बाहर तो हर व्यक्ति संदेह की निगाहों से देखता था। कोई यहां के नौजवानों को कोई बैंक लोन नहीं देना चाहता था, कोई अच्छा व्यवसायी उद्यमी गोरखपुर में निवेश नहीं करना चाहता था, विकास का कोई बड़ा कार्य नहीं हो सकता था, क्योंकि विकास का कार्य स्वीकृत होने के पहले ही वे माफिया ठेकेदारी के लिए उसमें हावी होने का प्रयास करते थे, फिर बैंकवार होता था, तो विकास का जो पैसा था वो पहले ही वापस हो जाता था। आज आप देख रहे होंगे गोरखपुर के अंदर थोड़ा सा प्रयास हुआ, माफिया गिरोहों पर जैसे शिकंजा कसा गया प्रदेश भर में। आज परिणाम आपके सामने है कि प्रदेश के बारे में हर व्यक्ति अच्छी धारणा रखता है। आज प्रदेश के विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, हर तबके की आय बढ़ रही है, और विकास की प्रक्रिया के साथ हर व्यक्ति जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो बैंक कभी जिनके लाइसेंस निरस्त हो गए थे, वे फिर से खड़े होकर के किसानों की समृद्धि में सहायक बन रहे हैं, और इसी अभियान को
हर एक जगह अब तो राज्य सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। सरकार ने कहा है कि हर एक पैक्स को हम लोग 10 लाख रुपए तक की एक व्यवस्था देंगे जहां पर वह आसानी से अपने कार्य पद्धति को आगे बढ़ा सके।